हेलो एवरीवन। ईगो इज द एनिमी बुक का ये टॉपिक है। एंटाइटलमेंट, कंट्रोल एंड पैरानोया, मैनेजिंग योरसेल्फ एंड बी अवेयर द डिजीज ऑफ मी। एक्चुअली देखिए, ईगो में एक ऐसा कैरेक्टर होता है, यानी वो इतना रेयर होता है कि जहाँ पर हम अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं और अपना पर्सपेक्टिव लूज कर देते हैं। यानी जो हम सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बिलीव करते हैं और हम अपनी हर बात को सही ठहराते हैं, खुद को बड़ा स्ट्रांग और स्मार्ट मानते हैं। वी आर एडिक्टेड टू कंट्रोल। हर किसी के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। जो भी हम पे डाउट करते हैं उन्हें गलत साबित करते हैं। पैरानोया इज व्हेन समवन डिस्ट्रस्ट अदर्स फॉर नो रीजन। इस तरह के टेम्पर को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से इंसेनिटी तक बात पहुंच जाती है, और इस तरह की प्रवृत्ति में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सबकी बातों को रिजेक्ट करना, किसी से फीडबैक ना लेना, इस तरह का रेयर कैरेक्टर ईगो की वजह से हो जाता है। ही लिव्स इन अ बबल इन विच नो वन कैन से नो। कोई भी ना नहीं कह सकता, कोई भी उसकी बात को नकार नहीं सकता, ना ही उसकी एडवाइस ले सकता है। वो खुद को हर्ट करता है क्योंकि वो अपने आप को इस तरह का इंसान सबसे बड़ा समझता है। ऐसे में ईगो उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस तरह के लोग अपने में इतने खोए रहते हैं कि ये अपनी पावर को बिना पहचाने मानते रहते हैं कि ये मेरी पावर है, ये एंटाइटलमेंट मेरा है, आई हैव अर्नड इट, मैंने इसे कमाया है। ये दूसरों लोगों की वैल्यू भी नहीं समझ पाते, सिर्फ अपनी एबिलिटीज को ही बढ़ा चढ़ाकर सुनाते रहते हैं। जो लोग इनकी मदद भी करते हैं उनको भी एक्नॉलेज नहीं करते ये लोग। यानी उनके सहयोग को, उनकी जो वो हेल्प करते हैं उसको भी वो एक्नॉलेज नहीं करते। दिस बिहेवियर इज अ मास्क फॉर वीकनेस, इनसिक्योरिटी एंड इनस्टेबिलिटी। इससे इंसान अपने ही डिल्यूजन और क्योस की जेल में बंद रहता है। ईगो को कई जगह पहचानना काफी मुश्किल लगता है। जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बदलने लगती हैं, टाइम कम होता है और बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं। सच इज द नेचर ऑफ लीडरशिप। और जब हमारा रोल बदलता है तो हमें खुद को री इवेल्युएट करना होता है, अपनी पहचान को अपडेट करना पड़ता है। ऐसे में बहुत सारे काम हमें लोगों में डेलीगेट करने पड़ते हैं। पहले सारे काम हम खुद करते थे क्योंकि खुद को सभी चीज़ों में बेहतर समझते थे। चलिए ये ठीक है कि काम में जो भी है हमें खुद ही करने चाहिए, इससे हम इम्पोर्टेंट फील करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। तो बिग पिक्चर को पहचानना काफ़ी कठिन होता है। यदि आप खुद बिज़ी हो और बिग पिक्चर के बारे में नहीं सोच पा रहे, बॉस बनकर अच्छा फ़ील ही करते रहते हो, बट क्रिएटिव रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट यदि नहीं होगा, तो आप सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाओगे। यानी माइक्रो मैनेजमेंट करने वाले जो लोग होते हैं, वो ईगोटिस्ट होते हैं। ये लोग ओवरलोडेड हो जाते हैं, इससे इनका इंटरेस्ट भी लूज़ हो जाता है और वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते। इससे भी बुरी बात तब होती है जब इन लोगों के आस-पास चापलूस लोग होते हैं। यानी वो उनको हमेशा खुश करने में लगे रहते हैं, यस मैन टाइप, साइकोफेंट्स, चापलूस लोग हू क्लीन देयर मैसेज। और ये लोग सच्चाई, जो ईगोइस्ट लोग होते हैं, सच्चाई जान ही नहीं पाते। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स अ रीएडजस्टमेंट एंड देन इंक्रीज्ड क्लैरिटी एंड पर्पस। हमेशा टॉप लेवल गोल्स सेट करने चाहिए, देन एनफोर्सिंग एंड ऑब्जर्विंग देम, एंड देन टू प्रोड्यूस रिजल्ट। अ फिश स्टिंग फ्रॉम द हेड। एक फिश हमेशा सर से ही डूबती है। आई मीन पुअर लीडरशिप कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट एन इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो ईगो का खुद को क्रेडिट देने का जो पार्ट है वो काफ़ी नुकसानदायक होता है।
ये सोचना कि मैं ही बेटर हूँ, मैं ही स्पेशल हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरे एक्सपीरियंस सबसे अलग हैं। यदि आप कुछ सही करते हो तो एप्रिसिएशन के लिए ग्रीडी मत बनिए कि सारा क्रेडिट आपको ही मिले। क्रेडिट पाने के लिए बहुत ज़्यादा लालची मत होइए। बड़े रिजल्ट्स के लिए खुद को तैयार रखिए। Stop caring for credits. Ego needs honor in order to be validated. कॉन्फिडेंस में आप वेट करेंगे और अपने काम पर फोकस करेंगे बिना रिकॉग्निशन की परवाह किए। यानी आपको रिकॉग्निशन की उतनी लालच नहीं है, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान है। दूसरे के काम का क्रेडिट भी हमें मिल जाए। हमारी ईगो कोई भी मिशन हमारे लिए असंभव बना देती है और हम वो बन जाते हैं जो हमें नहीं बनना चाहिए। मैग्नानिमस बनिए, जेनरस और फॉरगिविंग बनिए। प्ले फॉर द नेम ऑन द फ्रंट ऑफ द जर्सी, दे विल रिमेंबर द नेम ऑन द बैक। तो ईगो के रोल को यदि हम पहचान पाएंगे कि ईगो हमें किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो हम खुद को बेटर पर्सन बना पाएंगे।